जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। हम लोग जो अगस्त महीने में आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम लोग मनन कर रहे, उसके ऊपर हम लोग गौर कर रहे और परमेश्वर ने हमें आत्मिक स्वतंत्रता दी है। उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि ये आत्मिक स्वतंत्रता यीशु मसीह के नाम में हमें प्राप्त होती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे पवित्र उपस्थिति में हम आते हैं, के साथ में हम आते हैं कि तूने हमारे पाप, ये हमारा विश्वास है और हम अनुग्रह के साथ में हम आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरे के ऊपर, करते प्रभु जी, मदद करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं प्रभु जी, गौर करते तो हमारे आत्मा प्रभु तेरी सारे आशीर्वादों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का विषय है क्षमा प्राप्त होने से, हमें क्षमा प्राप्त होने से कड़वाहट से छुटकारा मिलता है। अब ये हम वचन के द्वारा हम देखेंगे कि हमें कैसे छुटकारा मिलता है और हमारा क्या है कड़वाहट हमारे जीवन में। जो कड़वाहट है उसके बारे में हम लोग बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कैसे हमें एक्सपीरियंस होता है वो कड़वाहट से और कैसे हमें क्षमा प्राप्त होती है और हमें स्वतंत्रता हम महसूस करते हैं। ये एक अनुभव है और उसके विषय में हम लोग देखें। हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 4 और 31 में लिखा, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये जो बातें हैं हमने जो पढ़ी है, ये हमारे हृदय में एक प्रकार से एक कड़वाहट लाती है, जो हमें परमेश्वर की आराधना करने से, हमारी उन्नति करने से, हमारी आत्मिक उन्नति करने से और हमें स्वतंत्रता जो आत्मा में है वो महसूस करने से हमको बाधा लाती है। और ये जो बातें हैं ये कैसे हमारे जीवन में से निकलेगी और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पर अपराध क्षमा करने की बात आई है कि हमें क्षमा करना है अपराधों को, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा करे, हमें भी अपराधों को क्षमा करना है। ऐसे हमें वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं। हम इब्रानियों 12 और 15 में भी हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फुटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। यहाँ पर हमें बताया कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना ये बहुत जरूरी है। जब हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है
तब हमें पश्चाताप का हृदय प्राप्त होता है। तब हम उसके उसके अनुग्रह में हम लोगों को क्षमा करने का, एक दूसरे को क्षमा करने का वो जो स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करी है, वैसे ही हमारा क्षमा करने का स्वभाव हमको प्राप्त होता है। हम लोग देखते नीति वचन 17 और 25 में लिखा है कि 14 और 10 में, नीति वचन 14 और 10 में लिखा है, मन अपना ही दुख जानता है। हमारा जो मन है, एक जो दुख और जो सुख है और जो आराम है, ये सब चीजों को महसूस करता है। ये दुख जो है हमारा मन जानता है। और हमारे मन जब अब दुखी है, तब हमारा संपूर्ण हमारा जीवन, हमारा जो कार्य है दिन भर का, हमारा एक दूसरे से संबंध है, परमेश्वर से हमारा जो संबंध है, ये सब बातें ये जो है वो हाँ हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं रहती है। हम लोगों को महसूस नहीं होता है वो। इसीलिए वो जो बात है, जो मन का जो दुख है, वो जो कारण है, उसको दूर होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम लोग हिजकिय्याह राजा का हम लोग बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिजकिय्याह राजा के बारे में उसने एक लेख लिखा है, हिजकिय्याह राजा ने। और वो लेख उसने तब लिखा जब वो बहुत बीमार हुआ था, और वो बीमारी से फिर उसने प्रेयर करी। प्रेयर करने के बाद में परमेश्वर ने उसको चंगा करा, और चंगा करने के बाद में उसने ये लेख लिखा कि उसने कैसा महसूस करा है। और जब परमेश्वर ने उसको क्षमा करा सब बातों से, फिर वो कैसा महसूस करता है, ये उसका अनुभव उसने वहां पर लिखा है। और उसने बताया, यहाँ पर लिखा है उसने कि हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर उसने लिखा कि परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर की स्तुति हम लोग कब कर सकते हैं? जब जीवित है हम, तभी तेरा हम धन्यवाद करते हैं। जैसा मैं आज कर रहा हूँ, उसने बोला कि जैसा मैं आज कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। मैंने एक समय मृत्यु का अनुभव किया। उस समय पर मेरा जो मन है, मेरा जो आत्मा है, वो दुखी था, बहुत कड़वाहट थी। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे चंगा करा, तब मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर का आज मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। ये उसने अपना अनुभव दिया। और लिखा है कि तेरा धन्यवाद मैं करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। अपना पिता, स्वर्गीय पिता, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो पुत्र है, पर प्रभु यीशु मसीह है, उसका पुत्र। और उसके द्वारा अभी हम लोगों को ये पाप क्षमा है, और हमें ये स्वतंत्रता हमें मिली है। ये सुसमाचार है ये हमारे लिए। और सारी जगत में हमें सुसमाचार फैलाने का हमारा ये काम है। हम लोग ये करेंगे क्योंकि जैसे परमेश्वर का जैसे परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमको चंगाई दी है, उसका हम लोग अनुभव करते हैं। हमारे हमारे मन को उसने चंगा करा, हमारे विचारों को चंगा करा, हमारे जो शरीर है वो शरीर को उसने चंगा करा, बीमारी से चंगाई दी। हमें उस चीज का अनुभव होता है। और तब फिर हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अभी हम लोग देखते हैं, पर पहले राजाओं 8 और 30 में लिखा है, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे, उससे सुनना।
वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। ये यहाँ पर जो शमूएल तो राजा राजा सुलेमान है, राजा सुलेमान, और उसने ये मंदिर बांधा और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना करे कि प्रभु जब कोई गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे तो उनके सारी कड़वाहट को तो दूर कर दे, उनको क्षमा कर दे, क्षमा कर प्रभु, क्योंकि वो अपने प्रार्थना कर रहे क्षमा के लिए। और फिर हमने देखा है पहले राजा 8 और 39 में लिखा, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। एक एक के मन को जानकर, एक एक के मन को जानकर, किसके मन के अंदर दुख है प्रभु, तो तू जानकर उन लोगों को तू क्षमा करना और उनको तू फल देना। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे दुख को जानता है। हम जब प्रार्थना करते हैं वो तो हमारी सब स्थिति को वो बदलता है। और यहाँ पर लिखा है पहले राजा 8 और 34 में लिखा, तो स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। परमेश्वर को ये याद दिला रहा है कि कौन कौन सी जो प्रार्थनाएं हैं, कौन कौन सी जरूरत है प्रभु, वो सब जरूरतों को तू उनकी पूरी करना, क्योंकि ये सब बातें जो है वो मन को दुख देने वाली है, मन को हमारे बोझ लाने वाले, और हमको हमारी जो स्वतंत्रता है परमेश्वर के सामने आने की वो हमसे छीन लेने वाले। इसीलिए हम लोगों को पूर्णता से हमें पापों की क्षमा होना और हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से वो बहुत अच्छा रहना है, बहुत जरूरी है। हम पापों की क्षमा और हमारी स्वतंत्रता ये बहुत बहुत हमें जरूरत है। अभी यहाँ पर एक बात हम लोगों ने हम सुनते हैं जो पर यीशु मसीह और पतरस के बीच में हुई है। मत्ती 6 और 15 में लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ऐसे सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को। तब मत्ती 18:21, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करना है। ये प्रश्न है पतरस ने पूछा है प्रभु यीशु मसीह से। आज भी हमें बहुत से प्रश्न है, हमें भी ऐसी ऐसी बातें रहती है हमारे जीवन में कि हमको क्षमा करना इतना आसान नहीं होता है किसी को, लेकिन हमें वचन बताता है कि हमें वो करना है। क्षमा करने से हम लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी हमारे जीवन में, हमारे आत्मा। जितनी बार कोई अगर हमारा गुनाह करता है, कितनी बार कोई अगर हमें दुख देता है, कितनी बार हमें अगर जो बातें दुख देने वाली होती है हमारे जीवन, हमको क्षमा ही करना है, क्षमा ही करना है। ऐसे वचन के अनुसार लिखा है। क्यों? क्योंकि क्या है परमेश्वर का वचन, और मत्ती 6:12 में लिखा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही
तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हम करते हैं अपराधों को क्षमा, तो परमेश्वर जानता है इस बात को, और पूर्णता से हम क्षमा करते हैं, तब हम बोल सकते हैं परमेश्वर को कि हाँ, हमने करा है, हमारे सारे अपराधों को, हमारे अपराधियों को हमने क्षमा करा है, अभी तू भी हमको क्षमा कर। अभी हम लोग देखेंगे मत्ती 18:35 में, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। एक क्षमा करने का ये जो बात है, ये यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से बताया है। परमेश्वर ने बताया हमें कि कैसे हमें क्षमा करना है, मन से, हमारे मन से क्षमा करना है, क्योंकि हमारा मन जो है, अगर क्षमा नहीं करेंगे हम किसी को, तो हमारे मन में क्या रहता है, बोझ रहता है, हमारा मन अशांत रहता है, हमारे मन में वो फ्रीडम नहीं है। ऐसे है ये परमेश्वर का वचन, इसीलिए परमेश्वर जानता है ये सब बातों को, इसलिए कहता है कि हम लोगों को मन से क्षमा करना है। और फिर हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब थे, मनुष्य बनकर आए और हमारे साथ में रहा, हमारे साथ में भोजन करा, मनुष्य के साथ में सब, तो उनके साथ में बहुत सी बातें ऐसी हुई। और फिर हम लोग देखते हैं लूका 7:49 में, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हमें मालूम है, उन जब भोजन करने के लिए बुलाया, शिमोन पत्र है उधर, एक फरीसी है शिमोन नाम का, उसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करा अपने घर में खाना खाने के लिए। और वो जब खाना खाने के लिए बैठे, तब एक स्त्री आकर उसके पैरों पैरों पर जो सुगंधित अत्र जो है वो डालकर उसने पैरों को धोया, अपने बालों से पोंछा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तेरे पापों की क्षमा हो गई है, तू शांति से जा। तब ये लोगों को बहुत सोचने लगे कि ये कौन है, ये तो मनुष्य के है हमारे जैसा, और ये कैसे ये पापों की क्षमा करता है, हाँ, जो पापों को भी क्षमा करता है, ये कैसा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग नहीं जानते हैं, हमको जानना है, हम लोगों को पहचानना है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, सब पापों को क्षमा करता है, इसलिए हमें उसके पास में आना है और हमें पापों से छुटकारा पाना है। अगर पापों से हमें पूर्णता से छुटकारा नहीं मिला है, तो हमारे दिल पर बोझ रहता है, हमें एक स्वतंत्रता हमको नहीं मिलती है। भले ही हम स्वतंत्रता से हम लोग जी रहे हैं, हम लोग इस सोशल जो हमारा फेस्टिवल है हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता फ्रीडम हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता जो है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बारे में हम लोगों को यीशु मसीह को पहचानना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करके हम लोगों को आत्मिक स्वतंत्रता देता है। और हम देखेंगे इफिस 4:32 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और वैसे भी हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 32:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। धन्य कहा है उसको जिसके अपराध क्या हो गए, क्षमा हो गए। रोमियो 4:7 में हम लोग देखते हैं, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए
और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हम लोगों को परमेश्वर के दृष्टि से हम हमारे पाप क्षमा पूर्णता से क्षमा हो गए हैं और उनको धन्य कहा है। हम धर्मी है, हमें से में परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है, जो इस यीशु मसीह पर जो विश्वास करते उनको तो नीतिमत्व प्राप्त हो गया है। और नीतिमत्व प्राप्त होने के साथ साथ में हम लोगों को पापों की पूर्णता से क्षमा मिली है। ये हमें पूर्णता से खातिरी होना चाहिए। अभी ये क्षमा जो है पापों की, और ये जो हमारा जो जीवन है एक दूसरे से रिलेट रहता है, बहुत बहुत ही संभव है, बहुत संभव है कि बहुत जल्दी से हम लोगों को कुछ तो भी हमारे मन में कुछ तो भी बातें ऐसी हो जाती है कि जिससे हमारा मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखित हो जाता है। उस समय पर हम लोगों को क्षमा करना है, क्षमा मांगना है कि प्रभु जो भी कुछ किसी ने कोई तो रहता है वो हमारे जीवन में सब कोई कोई बातें रहती है, कोई कोई ऐसी चीजें रहती है, कोई मनुष्य रहता है, कोई ऐसी परिस्थिति रहती है, कोई बातें रहती जो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारा मन कैसा अशांत होता है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास में जाकर हमको क्षमा मांगने से परमेश्वर की जो इच्छा है वो इच्छा जब हम पूरी करते हैं तब हम लोगों को ऐसी कोई भी समस्या नहीं आती है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा जब हम पूरी करते हैं तब हमें पापों से हमें छुटकारा मिलता और और अनुग्रह और शांत परमेश्वर की कृपा हमको प्राप्त होती है। आइए हम ये जो परमेश्वर का जो हमारे लिए जो वरदान है, जो शांति का, वो हम प्राप्त करें, हमारे मन को हम लोग शांत रखें, विश्वास में आगे बढ़े और जो जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दी है, आत्मिक स्वतंत्रता, उसका हम लोग अनुभव दिन प्रतिदिन हम करें। और हम लोग प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं एक तेरी स्वतंत्रता के लिए, पापों की माफी के लिए, क्षमा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते, हम तेरे सामने आते, तो हमारे मन को प्रभु जी जांच कर, तो हमें क्षमा कर दे प्रभु जी। जांच कर प्रभु जी, देख कर प्रभु परमेश्वर पिता, और जो भी कुछ बातें हमारे मुख से निकली गलत करे प्रभु, हमने किसी का दिल दुखाया है प्रभु जी, तेरी इच्छा के विरुद्ध हमने बहुत सी बातें करी, हमको क्षमा कर दे प्रभु जी। और हम और प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी शांति और तेरी जो स्वतंत्रता प्रभु जी हमें है, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने की, तेरे सुसमाचार फैलाने की, जो तूने हमें मौका दिया है, हमें इस योग्यता का तूने समझा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। और सजीव वाहिनी की पूरी टीम उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर होता रहे। आमीन।